सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 43 वचन 1 से। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 43 वचन 1 से। आइए देखते हैं। हे इजराइल, तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यों कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया। क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। तू मेरा है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे डुबा न सकेगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आंच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे जला न सकेगी। क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, और इजराइल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूं। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, कह रहा है, परमेश्वर कहता है, हे इजराइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यों कहता है कि हे इजराइल तेरा रचने वाला, हे इजरायली लोग, हे परमेश्वर की संतानों, हे परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोगों, कहता है तुम्हारा रचने वाला और तुम्हारा सृजनहार, यानी जिसने तुम्हें पैदा किया है। कहता है हे विश्वास करने वाले लोगों, जो इजराइल का नाम दिया है, इजराइल याकूब का नाम, याकूब के नाम से इजराइल का नाम पड़ा है, क्योंकि याकूब का नाम ही इजराइल रखा गया। और इसीलिए जितने लोग परमेश्वर को चाहने वाले लोग हैं, उससे प्रेम करने वाले हैं, परमेश्वर उन्हें इजराइल कह के पुकारता है। इसलिए आप सभी लोग जो प्रार्थना सुन रहे हो, जितने लोग विश्वास करने वाले हो, सब इजरायली हो, सब इजराइल के लोग हो। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हे इजराइल तेरा रचने वाला, हे याकूब तेरा सृजनहार, यानी जिसने तुम्हें बनाया है, जिसने तुम्हें रचा है, वह परमेश्वर अब तुमसे यह कहता है कि मत डर। कहता वही परमेश्वर तुमसे अब यह बात कह रहा है कि तू अब मत डर। क्यों? क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। आमीन, हालेलुया। कहता है अब तुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे छुड़ा लिया है। कहता है मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। कहता है कि मैं तुझे नाम लेकर बुलाता हूं, तेरा नाम लेकर मैं तुझे पुकारता हूं। कहता है कि तू मेरा ही है। कहता है सुन, मैंने जिसको चुना है, जिसको अपनाया है, कहता है कि मैं उसे नाम लेकर उसे बुलाया है, और बुलाकर उसे कहा है कि तू मेरा है, तू किसी और का नहीं है। इसलिए कि जब तू जल में होकर जाएगा तो मैं तेरे संग संग रहूंगा। कहता है जब तू पानी में से होकर गुजरेगा ना, तो उस समय मैं तेरे संग रहूंगा। कहता है जब तू नदियों में होकर चलेगा, तब नदी के जल तुम्हें डुबाने नहीं पाएंगे, इसलिए क्योंकि मैं तेरे संग हूं। कहता है कि नदी के जल तुम्हें डुबाने नहीं पाएंगे, और जब तू आग में होकर चलेगा तो तेरे पैरों में या तेरे शरीर में आंच नहीं लगेगी। कहता उसकी लौ तुझे जला नहीं सकेगी, और नदियों के पानी तुम्हें डुबा नहीं सकते। नदी के पानी नहीं डुबा सकते, ना ही आग की अग्नि तुम्हें जला सकती है। कहती उसकी लय तुझे जला नहीं सकेगी। क्यों? क्योंकि मैंने तेरा नाम लेकर तुम्हें अपने पास बुलाया, इसलिए ये अग्नि तुम्हें जला नहीं सकती। कहता है वचन में, वह कहता है कि जब तू आग में होकर चले तो उसकी आंच न लगेगी और उसकी लौ तुझे जला नहीं सकेगी।
कहता है क्यों? क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर। कहता है इसलिए क्योंकि मैं तेरे संग हूं, तो मैं जो तेरे संग हूं, तो मैं कोई मामूली परमेश्वर नहीं, परंतु तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जिसने पूरी कायनात को बना दिया, पूरी सृष्टि को बना दिया। कहता है मैं वही तुम्हारा परमेश्वर हूं। कहता है इजराइल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूं। कहता है इजराइल का पवित्र मैं ही तुम्हारा उद्धार करता हूं, मेरे सिवा तुम्हारा कोई उद्धार करने वाला नहीं है। कहता है मैं ही हूं जो तुम्हारे पापों से उद्धार कर सकता हूं। इसलिए कहता है मेरे सिवा तुम्हारा कोई उद्धार करता नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन में कहता है कि मैं ही तुम्हारा उद्धार करता हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में हमारा परमेश्वर ही हमारा उद्धार करने वाला है। अवश्य कि मैंने उस प्रभु को नहीं अपनाया, बल्कि वह प्रभु ने हमें अपनाया है। हमने उसे चुनकर अपना नहीं बनाया, परंतु उसने हमें चुनकर अपना बनाया है। इसलिए हम उसके हैं। जब हम उसके हैं तो अवश्य है कि हमें उसकी अधीनता में, उसकी आज्ञाओं में होकर जीवन जीना चाहिए, आज्ञाओं में होकर चलना चाहिए। जब हम उस परमेश्वर की आज्ञा में होकर जीवन जीते हैं, आज्ञा में होकर चलते हैं, तो अवश्य है कि हम परमेश्वर के समीप होते हैं। और ना ही नदी के पानी हमें डुबा पाएंगे, डुबा कर मार पाएंगे, ना ही आगे हमें जलाकर नाश करने पाएगी। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, वो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे चुने हुए हो। तो सच में हम परमेश्वर के चुने हुए हैं। इसलिए आप परमेश्वर की अधीनता में रहो, ताकि परमेश्वर आपके प्राणों की रक्षा करे। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जरूर है कि इस सुबह की प्रार्थना में प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है। यीशु राजा, तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर हर एक के जीवन में तू अपनी महिमा की आशीष भर दे, ताकि जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, हर एक के जीवन में तेरे अद्भुत चमत्कार होने पाए। इनके जीवन में भारी से भारी चमत्कार होने पाए, बड़े से बड़े चमत्कार होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर तूने वचन में कहा जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। सब तेरे विश्वास, इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने दे। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने हे परमेश्वर कमाने वाले लोग हैं, इनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार पे तू आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जिसके पास कोई काम नहीं उसे काम देकर आशीष दे, जो नौकरी की तलाश से उन्हें नौकरी देकर आशीष दे। हाँ मेरे प्रभु, जो गरीबी के श्राप से छुटकारा मिले। हे परमेश्वर कर्ज के बंधन से मुक्त होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जो कर्जा में उसका कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं उसे घर हो जाए, जिसके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन होने पाए। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ हर कोई, हे परमेश्वर जो बुराई के मार्ग पे चलता है, बुराई से घेरा करे, भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते, तूने वचन में कहा जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। सब तेरे विश्वासी है प्रभु, हर एक के विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर, क्योंकि हे प्रभु तेरे छूने से रोगी चंगा होता, तेरे छूने से मुर्दा जिंदा होता। अपने पवित्र पाक हाथों से इन्हें छुआ और इन्हें चंगा करके चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते, तूने वचन में कहा यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्ग दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए तेरी रक्षा करे। महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, अपने स्वर्ग दूतों को उनके लिए आज्ञा दे। स्वर्ग दूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा करे। शरीर में जितने दुख दर्द पीड़ाएं, जितनी बीमारियां और प्रभु यीशु के नाम से चला जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे अनुग्रह करने वाले प्रभु, अपने भारी अनुग्रह से भर दे, ताकि इनके शरीर में जो भी दुख है, जो भी तकलीफ, जो भी पीड़ा है, बिल्कुल खत्म होने पाए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते जितने बीमार व चंगे हो जाए, जितने दुष्ट आत्मा से ग्रसित है छुटकारा पाए, जिनके आंखों में तकलीफ, आंख की तकलीफें निकल जाए, कान में तो कान की तकलीफें निकल जाए, दिमाग में तो दिमाग की तकलीफें निकल जाए, जिसके नाक में कोई परेशानी है नाक की कोई परेशानियां निकल जाए, गले में तो गले की परेशानियां निकल जाए, सीने में सीने का दर्द, सीने का चुभन नष्ट हो जाए, पेट में तो पेट की बीमारियां निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से कमर का दर्द, कमर का चुभन नष्ट, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, जोड़ों का दर्द, गठियाबाद की बीमारी, साधिका की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए, कितनी भी पुरानी जख्म में सूख जाए, फोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनने लगे, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी निकल जाए, अपेंडिक्स की बीमारी निकल जाए, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड नष्ट हो जाए।
प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, जिसके शरीर में दुष्ट आत्माएं डांटता हूं, यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूं, जिसके पास संतान नहीं, परम पिता परमेश्वर ने संतान की आशीष दे। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना सुने, आज हर एक के जीवन में चमत्कार होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हर एक के जीवन तेरे अनमोल आशीषों से भर जाए, क्योंकि हे प्रभु तेरे वचन में लिखा गया कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्ग दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए तेरी रक्षा करे। महान प्रभु, प्रार्थना करते अपने स्वर्ग दूतों को, हे परमेश्वर इनके लिए आज्ञा दे, स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा करे, शरीर से हर दुख, हर तकलीफ, हर बीमारियां दूर हो जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर इनके जीवन में आशीष दे, इनके घर में आशीष दे, इनके परिवार में, इनके गांव, इनके नगर में आशीष दे। हे परमेश्वर, घर परिवार में जितने भी लोग हैं प्रभु, हर एक को आशीष दे कि एक मत होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए, तेरे नाम की स्तुति आराधना प्रार्थना करने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, हर एक के जीवन में आज अद्भुत चमत्कार होने पाए। ओ परमेश्वर, प्रार्थना करते अपने स्वर्ग का द्वार खोल और स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा हर एक को छू ले, पवित्र आत्मा हर एक को छू ले, हर कोई पवित्र आत्मा में भर जाए। होली सबा रबा से रबा सिंधु शलबा से खरांदे ले रिबा रबा 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 होली 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 शिखा रा 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 रा। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, स्वर्ग के आत्मा का अभिषेक हर एक को होने पाए, ताकि हर कोई आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।